हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसा कि आप लोगों ने आज के ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ही ली कि आज के ट्यूटोरियल सारे एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स वो लोग जो लोग भाई अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को डिलीट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग परेशान आ चुके हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के कारण। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मेरे भाई लोग देखो यार, जब भी यार मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा होता है, यानी पैसा का पेड़ में उगता है। आप लोग देख सकते हो, कुछ दिन पहले मेरा 22-30 रुपए जो है एसएमएस चार्जेस कट लिया है और अकाउंट मेंटेन चार्जेस कट लिया है। हालांकि मेरे अकाउंट में हर वक्त 20 से 25 हजार रुपए रहता है, फिर भी क्यों यार? ऐसे तो एसबीआई वालों भी नहीं करते, पंजाब नेशनल वालों भी नहीं करते, एचडीएफसी बैंक वालों भी नहीं करते इस तरीके से। लेकिन एयरटेल का इतना ज्यादा चार्ज, ऑनलाइन पेमेंट बैंक होते हुए भी इतना ज्यादा चार्ज। इससे अच्छा तो पेटीएम बैंक है, जो कि 1 पैसा भी चार्ज नहीं लेता था, और सबसे अच्छा तो जियो पेमेंट बैंक है। तो भाई देखो, कौन अच्छा है कौन बुरा है वो बात बाकी बातें हैं। तो मुझे एयरटेल का सर्विस अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक को डिलीट करूंगा। और आप लोगों का भी डिमांड था कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत ज्यादा चार्ज क्यों करता है, तो इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बाद में लाऊंगा। सबसे पहले तो भाई आज एकदम झमेला खत्म कर देता हूँ, एयरटेल बैंक को ही क्लोज कर देता हूँ। तो एयरटेल पेमेंट बैंक को मई 2025 में क्लोज करने का क्राइटेरिया क्या है, तो चलिए आज हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे भाई हम आगे हमारे मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड पर। इसका 2 सॉल्यूशन है, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन सॉल्यूशन जिसके आसपास एयरटेल का निकटवर्ती एयरटेल पेमेंट बैंक या भुगतान केंद्र जिसको कहते हैं, या एयरटेल शोरूम होगा तो नहीं होगा भाई, एयरटेल भुगतान केंद्र यानी एयरटेल पेमेंट बैंक का जो मेन ब्रांच है वो अगर होगा तो वहां पर जाओ, वहां पर दस्तावेज जमा करो, यानी एक एप्लीकेशन लिखो कि आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को किस लिए क्लोज करना चाहते हो, अगरम बगरम कुछ ऐसा। ठीक है, लिख के जमा दो, उसके से रिसीव कॉपी लो। और हाँ, एक बात ध्यान पे रखना, आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में एक भी पैसा नहीं होना चाहिए। अगर 50 पैसे भी है, 40 पैसे भी है, तो आप 1 रुपए 60 पैसे मारो, 2 रुपए हो जाएगा तो निकाल लो भाई। 1 पैसा भी नहीं रखना भाई, परेशान आ चुका हूँ, क्योंकि चार्ज करता है भाई, अकाउंट मेंटेन चार्ज करता है, एसएमएस चार्ज करता है। अगर आप चार्ज सह सकते हो तो भाई सहो, 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 100 150 200 250 300 350 हर एक के अकॉर्डिंग। लेकिन आप पेमेंट बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई लोन एक्टिवेट है तो भाई अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अकाउंट एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। जस्ट आपका चार्ज कट रहा है या आपका कुछ और इशू है या आपका एक्सिस्ट कोई अकाउंट है जो आप रखना नहीं चाहते, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी हो, आप एयरटेल पेमेंट बैंक को डिलीट करना चाहते हो, उसके लिए प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो हर किसी ऑफलाइन आजकल नहीं पसंद करते। तो ऑनलाइन अगर होगा तो आपका अगर एयरटेल का सिम है तो आपको 400 डायल करना पड़ेगा। कितना डायल करना पड़ेगा? 400। अगर आपका एयरटेल का सिम है तो 400 डायल करके कर दीजिए। लेकिन मेरा तो जियो का सिम है, तो आपके अकॉर्डिंग आपका अगर वोडा जियो का सिम होगा या दूसरा किसी ब्रांड का सिम होगा तो आप ये डायल कीजिए, 880006 880006 880006 880006। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, 880006 880006। ठीक है, सिंपली से डायल कर दीजिए और लाउड में कर देता हूँ। The FLP Bank for your convenience. Please note that mobile earphone is stored UV के लिए एम पिन एंटर कर दीजिए। अभी आपके एयरटेल है 0 रुपए और सुनिए, ठीक से सुनिए जी। अन्य एयरटेल पेमेंट स्टाइल कस्टमर को पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं। डिजिटल पेमेंट कार्ड के लिए 2 दबाएं। अंतिम 5 लेन देन के लिए 9 दबाए, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 डिजिट का आपका पासकोड, उसके बाद 9 दबाए। कनेक्ट हो रहा है। सर, मेरा जो एयरटेल पेमेंट बैंक है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यानी इसको बंद करना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, मैं आपका रीजन जान सकता हूँ। आप क्यों एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्लोज करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं अकाउंट तो ठीक से मेंटेन करता था, 20,000 22,000 25,000 तक मेरा अकाउंट में रहता था। लेकिन आपके बैंक बहुत ज़्यादा चार्जेस करता है, जैसे कि एसएमएस चार्जेस और अकाउंट मेंटेन चार्जेस, ये तो मुझे पसंद नहीं है ये, तो इसलिए मैं क्लोज करवाना चाहता हूँ। एसएमएस चार्जेस और अकाउंट मेंटेन चार्जेस, यानी पैसे को घुसाया उसके बाद ही कट लिया, और हर महीने होता है ये, हर महीने एसएमएस चार्जेस तो हर महीने लेता है। आपका कोई ऐसा रिसेंटली ट्रांजेक्शन तो जिसका आपने रिचार्ज पे या पेमेंट किया हो, जिसका आपको पे किसी होने वाला हो या फिर हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना चाहूँगा। नहीं नहीं, इतना ही है। सेम टू यू, थैंक यू। तो मेरे वालों देख लिए कितना ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस था, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, उसके सिस्टम में कुछ टाइम स्लो था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया। तो बात यही है कि आप लोगों को पहले से उन लोगों से बात करना है किस रीज़न की वजह से। जैसे मैंने साफ साफ मुँह के ऊपर कह दिया कि भाई आप लोगों का चार्ज बहुत ज़्यादा लेता है, इसलिए मैंने क्लोज करवाना चाहता हूँ, और ज़्यादातर कस्टमर का एक ही एक इशू है। तो बाद बाकी अपने अकॉर्डिंग इशू का फेस कीजिएगा। तो उसके बाद होल्ड किया, उन्होंने मेरा सारा कुछ देखा, वेरिफिकेशन करने के लिए मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन कितना था वो मुझसे वेरीफाई किया। उसके बाद क्या मेरा कोई रिफंड आने वाला है, क्या कोई प्री क्लोजर लोन अमाउंट चल रहा है, क्या कुछ और, ये वेरीफाई किया। तो
मैंने कहा नहीं। तो कुछ पैसे थे मेरा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा पहले इसको आप किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, उसके बाद क्लोज करो। तो मैंने कहा नहीं, वो बैंक रख लीजिए। तो भी वेरीफाई कर लिया कि आप बैंक में ये पैसा भेज देना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ भेज देना चाहता हूँ, तो वेरीफाई कर लिया। उसके बाद जो है 7 वर्किंग डेज का टाइम लिया। सैटरडे संडे जो है और अदर्स हॉलीडेज पर ये बंद रहता है, काम नहीं करेगा। ओनली फॉर वर्किंग डेज पे मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे ये काम करता है। तो उसमें 7 दिन का वक्त लिया, रेफरेंस नंबर मुझे भेज दिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया, मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। 7 दिन मैक्सिमम टाइम रखता है, लेकिन आई थिंक 48 टू 72 वर्किंग आवर्स के अंदर ये काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को डिलीट करवाना चाहते हो। तो मुझे ये भी कहा कि आपका 7% जो इंटरेस्ट था, तो मेरा 22-23 हज़ार था। 22-23 हज़ार का 7% कितना होता है? 22 हज़ार का पकड़ लूँ या 23 हज़ार का पकड़ लूँ तो 220-230 रुपये पड़ता है 1%। तो उस अकॉर्डिंग 7 दुगना 1400 यानी 1550 से 16 के बीच में मेरा जो है ये इंटरेस्ट रिसीव होने वाला था, वो मेरा यहाँ पर नहीं होगा। तो छोड़ दो यार, इतना इंटरेस्ट करता है और 7% इतना देगा, किसको पता है यार। उससे भी 7% लेगा, मान के चलो 250-300 रुपये मैक्सिमम देता मुझे, तो कोई बात नहीं यार, वो मेरा पैसा ही है, मेरे पैसे को फ्राई करके मुझे दिया जा रहा है, तो नहीं चाहिए। पायुव की ये ट्यूटोरियल से आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो गया। बहुत मेहनत लगता है यार, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मेरा मेहनत का फल बेकार न जाए, क्योंकि एक ट्यूटोरियल बनाने में गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, आपके लिए कर रहा हूँ मैं। तो आप अगर इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज फिर भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में रहा बेल वाले घंटे को भी क्लिक लीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2 अदर कंटेंट लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना चाहते हो या उसके ऊपर ट्विटर देखना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके टेक्निकल इशू को भी रिजॉल्व कर दूंगा, जरूरत पर उसके ऊपर ट्यूटोरियल भी ला दूंगा। जय हिंद, जय भारत, बंधुत्व।